लेकिन जनता, सरकार, न्यायालय सब जानते हैं कि संत आसाराम जी बापू क्या चीज है, फिर भी उनको रिहा क्यों नहीं किया जा रहा, उन पर अत्याचार क्यों किया जा रहा है। 8 पत्रकार हैं जिन्होंने संत आसाराम जी बापू को बदनाम बहुत किया, टीवी पर अनर्गल बकवास की मीडिया। वो 8 पत्रकारों के ऊपर भी वही केस लगा है, पॉस्को एक्ट का। फिर उनका केस इतना ढीला क्यों? उनके केस में इतनी जल्दी क्यों नहीं होती है सुनवाई? उनको क्यों इतना जल्दी अरेस्ट नहीं किया जाता? उनको क्यों सजा नहीं दी जाती? उनके केस में इतना टाइम क्यों लगता है? तो हमें अपने से ऊंच नीच को नहीं देखना है, हमें सबको एक साथ लेकर चलना है। वो सत्संग के जरिए संत आसाराम जी बापू ने अपने शिष्यों को बताया। संत आसाराम जी बापू के करोड़ों से ऊपर शिष्य हैं, तो आप समझ सकते होंगे कि एक शिष्य अगर सिगरेट नहीं पीता है, तंबाकू नहीं खाता है, नशा नहीं करता है, बाहर का कुछ नहीं खाता है, तो विदेशी कंपनियों का कितना नुकसान होगा। आप आंकड़ा लगा लीजिए, अगर एक सिगरेट 10 रुपए की, 6 रुपए की, 12 रुपए की आती है, एक गुटखा 12 रुपए, 13 रुपए, 6 रुपए का आता है, तो ऐसे करोड़ों अरबों शिष्य हैं जो गुटखा नहीं खाते, नशा नहीं करते, तो विदेशियों का तो धंधा ही चौपट हो गया ना। नमस्कार, जय श्री राम मित्रों। आशा करते हैं कि आप सभी अपनी जगहों पर स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आइए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो देश के हर एक जिम्मेदार नागरिक के पास ये वीडियो अवश्य पहुंचाएं। आज का हमारा मुद्दा है देश के कानून को लेकर और संत समाज और अन्य देश के नागरिकों को लेकर। क्या हमारे देश का कानून सभी के लिए अलग अलग है? कहीं ना कहीं आपने और हमने देखा है कि जो निर्दोष होता है उसको सजा मिलती है और जो दोषी होता है उसे रिहा कर दिया जाता है। वो मनमानी घूमता है और भी दुष्कर्म करते रहता है, लेकिन जो निर्दोष होते हैं उनको सजा काटनी पड़ती है, उनको फांसी हो जाती है, उनको क्या क्या नहीं हो जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बात करना चाहता हूँ संत श्री आसाराम जी बापू के बारे में, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जन कल्याण के लिए लगाया। ग्राउंड लेवल से देश के लिए काम किया संत आसाराम जी बापू ने। आपको पता होगा 14 फरवरी यानी मातृ पितृ पूजन दिवस, ये लहर किसने चालू किया? ये लहर संत श्री आसाराम जी बापू ने चालू किया। और ये भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। 25 दिसंबर तुलसी पूजन दिवस। 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक देश में रेप के केस ज्यादा बढ़ जाते थे। मांस, मदिरा आदि का सेवन बहुत होता था। लोग एक दूसरे को गलत नजर से देखते थे और इस समय कितनी सारी स्त्री गर्भवती बन जाती थी। तो संत आसाराम जी बापू ने तुलसी सप्ताह चलाया, नशे से सावधान सप्ताह चलाया, जिसमें कि संत आसाराम जी बापू ने हर घर तुलसी लगाओ अभियान चालू किया 25 दिसंबर तुलसी पूजन दिवस के निमित्त। 25 दिसंबर से पहले ये सेवा चालू हो जाती है। हर जगह, स्टेशनों पर, घरों में, सोसाइटियों में, हर जगह ये मनाया जाता है और लोगों को तुलसी दिया जाता है और लोग तुलसी घर में लगाते हैं। इससे 2 फायदे होते हैं। तुलसी एक पौधा नहीं है, वो माता है, आप सभी को पता है। तुलसी एक माँ का काम करती है। जैसे हमारे शरीर में जो भी रोग हो वो तुलसी के पत्ते के सेवन से मिट जाते हैं, पर हाँ, रविवार को उसका सेवन नहीं करना चाहिए। और तुलसी एक ओजोन नामक गैस छोड़ती है, जिससे हमारा वायुमंडल शुद्ध रहता है, पवित्र रहता है। आजकल के लोग क्या करते हैं? सिगरेट पीते हैं। जी हाँ, सिगरेट, नशा करते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं और कहीं भी थूक देते हैं और कहीं भी सिगरेट फूकते रहते हैं पब्लिक प्लेस पे। हाँ, छोटे बच्चे रहते हैं, बड़े बुजुर्ग रहते हैं, उन पे क्या असर पड़ेगी ये कोई नहीं सोचता। इसके लिए कोई कानून नहीं बनता। लेकिन एक निर्दोष संत जिन्होंने पूरे समाज को जगाया, पूरे समाज को एक साथ लेके चला, सबका मंगल सबका भला, ये भावना उन्होंने हर जग में फैलाई।
ऐसे संत के ऊपर एक तुच्छ आरोप लगाकर उनको जेल में डाल दिया जाता है। और अन्याय तो तब होता है कि ना केस सिद्ध हुआ है ना कुछ, फिर भी उम्र कैद की सजा दी जाती है। और ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने रेप किया है, वो प्रमाणित हो गया है, लेकिन फिर भी उनको सजा नहीं दी जाती। सजा देते हैं कुछ दिन के लिए, जेल में रखते हैं कुछ दिन के लिए, फिर पैसे फेंक के वो बाहर आ जाते हैं और फिर से अपनी मनमानी चालू कर देते हैं। क्या यह कानून केवल संतों के लिए है? क्या सजा केवल संतों को मिलनी चाहिए? सजा उसको मिलनी चाहिए जो देश का और समाज का शोषण करता है। लेकिन आप और हम देख रहे हैं कि जो शोषण करता है समाज को, जो लूट रहा है समाज को, वो खुलेआम घूम रहा है। और जो संत समाज को जगाने का कार्य कर रहे हैं, उनको झूठे आरोप के तहत फंसाया जा रहा है। तो क्या यही कानून है? क्या यही संविधान कहता है कि एक निर्दोष को सजा दो? नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस संत ने अपना पूरा जीवन लगाया समाज के जन कल्याण के लिए, आप हर एक ग्राउंड लेवल में देख लीजिए, संत आसाराम जी बापू, बस यूट्यूब पर सर्च मारिए संत श्री आसाराम जी बापू, आपको उनकी सारी सेवाएं दिख जाएंगी। दिवाली आती है तो लोग पटाखे जलाने में, पटाखे मिठाइयाँ खाने में व्यस्त रहते हैं, नए नए कपड़े लेने में व्यस्त रहते हैं, शॉपिंग करते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। लेकिन संत श्री आसाराम जी बापू के साधक, प्यारे साधक, गरीब आदिवासियों में निकल जाते हैं सेवा के लिए, और अपनी दिवाली, सच्ची दिवाली वो वही मनाते हैं। सच्ची दिवाली क्या? एक दूसरे को खुशियाँ देकर दिवाली मनाई जाती है। ऐसा नहीं कि बस पटाखे फोड़ो, मिठाइयाँ खाओ, कपड़े पहनो, दिवाली मन गई। दिवाली जब राम जी आए थे उसके निमित्त मनाई जाती है, खुशियाँ में मनाई जाती है। तो हमें अपने से ऊंच नीच को नहीं देखना है, हमें सबको एक साथ लेकर चलना है। वो सत्संग के जरिए संत आसाराम जी बापू ने अपने शिष्यों को बताया। संत आसाराम जी बापू के करोड़ों से ऊपर शिष्य हैं, तो आप समझ सकते होंगे कि एक शिष्य अगर सिगरेट नहीं पीता है, तंबाकू नहीं खाता है, नशा नहीं करता है, बाहर का कुछ नहीं खाता है, तो विदेशी कंपनियों का कितना नुकसान होगा। आप आंकड़ा लगा लीजिए, अगर एक सिगरेट 10 रुपए की, 6 रुपए की, 12 रुपए की आती है, एक गुटखा 12 रुपए, 13 रुपए, 6 रुपए का आता है, तो ऐसे करोड़ों अरबों शिष्य हैं जो गुटखा नहीं खाते, नशा नहीं करते, तो विदेशियों का तो धंधा ही चौपट हो गया ना। तो उन्होंने संत आसाराम जी बापू पर अत्याचार किया, उनको रेप के मामले में आरोप लगाकर जेल में डाल दिया। लेकिन जनता, सरकार, न्यायालय सब जानते हैं कि संत आसाराम जी बापू क्या चीज है, फिर भी उनको रिहा क्यों नहीं किया जा रहा? उन पर अत्याचार क्यों किया जा रहा है? 11 साल से भी अधिक हो गए संत आसाराम जी बापू को जेल में रहते हुए, उनको पैरोल नहीं दी गई। अभी कुछ दिन की पैरोल दी गई है, जो कि उनका स्वास्थ्य बहुत ही नाजुक है, स्वास्थ्य बहुत खराब है उसके निमित्त। लेकिन ऐसा सब कब तक चलता रहेगा? 8 पत्रकार हैं जिन्होंने संत आसाराम जी बापू को बदनाम बहुत किया, टीवी पर अनर्गल बकवास की मीडिया, वो 8 पत्रकारों के ऊपर भी वही केस लगा, पॉस्को एक्ट का। फिर उनका केस इतना ढीला क्यों? उनके केस में इतनी जल्दी क्यों नहीं होती है सुनवाई? उनको क्यों इतना जल्दी अरेस्ट नहीं किया जाता? उनको क्यों सजा नहीं दी जाती? उनके केस में इतना टाइम क्यों लगता है? ये हम और भारत की हर एक जनता जाननी चाहती है।